Welcome to e-learning platform of Kadi Sarva Vishwavidyalaya. Today we are going to start example number 4 in unit 5. यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 4 और हमें एक बैलेंस शीट दिया गया है और एडजस्टमेंट दिया गया है नीचे। सो स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4. एग्जाम्पल 4, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड कैपिटल फैक्टर. कैपिटल फैक्टर्स फाइंड आउट करना है हमें. तो हम एक स्टेटमेंट ड्रॉ कर देंगे. फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे पर्टिकुलर और फिर हम लिख देंगे तीनों पार्टनर्स के नाम लिख देंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट बैलेंस कैपिटल फ्रॉम बैलेंस शीट. सो हमें बैलेंस शीट में कैपिटल दिया गया है. राम का कैपिटल है 30,800, कृष्णा का कैपिटल है 28,000 और सुदामा का कैपिटल है 11,200 रुपीज़. नेक्स्ट में हम लिखते हैं रिजर्व्स, बट बैलेंस शीट में रिजर्व्स नहीं है तो हम डैश कर देंगे और बाद में हमें 30,800, 28,000 और 11,200 मिल जाएगा. फिर उसमें हमें माइनस करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपको बैलेंस शीट में दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹7,000 और 7,000 रुपीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस के शेयरिंग रेशियो में. तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मिल जाएगा हमें. राम का मिलेगा 2800, कृष्णा का भी मिलेगा 2800 और सुदामा का मिल जाएगा हमें 1400. 30,800 में से हमें प्रॉफिट एंड लॉस माइनस करना है तो हमें मिल जाएगा 28,000 और इसी तरह हम तीनों पार्टनर्स को डिवाइड माइनस कर देंगे और बाद में मिलेगा हमें नेट कैपिटल. नेट कैपिटल फाइंड आउट करने के बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज में के थ्रू डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा कैपिटल फैक्टर्स. सो राम का कैपिटल फैक्टर मिल जाएगा 14,000, कृष्णा का कैपिटल फैक्टर मिल जाएगा 12,600 और सुदामा का कैपिटल फैक्टर मिल जाएगा 9,800 रुपीज़. हमारा सेकंड स्टेप है सरप्लस कैपिटल फाइंड आउट करना है. तो हम स्टेटमेंट ड्रॉ कर देंगे और बाद में लिखना है आपको नेट कैपिटल लिखना है. नेट कैपिटल हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट किया है. सो राम का नेट कैपिटल मिला है हमें 28,000, कृष्णा का नेट कैपिटल मिला है 25,200 और सुदामा का नेट कैपिटल मिला है 9,800 रुपीज़. हम उसमें से प्रपोर्शनेट कैपिटल माइनस करेंगे और पहले प्रपोर्शनेट कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हमें जिसके भी कैपिटल फैक्टर्स सबसे लोअर है मतलब सबसे कम है उसे हम एज अ बेस लेंगे और बाद में सभी दूसरे दो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके अकॉर्डिंग. सो यहाँ पे सुदामा का जो कैपिटल फैक्टर्स था वो सबसे कम था इसलिए हमने उसे बेस लिया और बाकी दो पार्टनर्स से उसको हमने उसके प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सो राम का हमें प्रपोर्शनेट कैपिटल मिला 19,600 और कृष्णा का प्रपोर्शनेट कैपिटल मिला 19,600 और उसमें हम माइनस करने के तो मिल जाएगा राम का 8,400 रुपीज़ और कृष्णा का मिल जाएगा 5,600 रुपीज़. फिर से हम वही स्टेप करेंगे और प्रपोर्शनेट कैपिटल फाइंड आउट करेंगे और सेकेंड में बेस के लिए हम कृष्णा की कैपिटल फैक्टर्स जो है वो सेकेंड नंबर में लोअर है तो उसे हम बेस बना के ले लेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि राम की प्रपोर्शनेट कैपिटल कितनी आती है. तो राम की प्रपोर्शनेट कैपिटल 5,600 और कृष्णा की प्रपोर्शनेट कैपिटल 5,600 मिल जाएगी और हम बाद में माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सरप्लस कैपिटल. राम का सरप्लस कैपिटल है 2,800 रुपीज़ और हमें नेक्स्ट स्टेप में लिखना है स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. तो हम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर देंगे ऐसे पर्टिकुलर्स, क्रेडिटर्स और पार्टनर्स की लोन है तो पार्टनर्स की लोन और कैपिटल आ जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट नेट कैपिटल फ्रॉम स्टेप 1. स्टेप 1 में से हमको नेट कैपिटल फाइंड आउट किया है वो लिखना है. तो हम नेट कैपिटल लिख देंगे यहाँ पे 28,000, 25,200 और 9,800 और बाकी जो बैलेंस है वो हम बैलेंस शीट में से लिख देंगे. बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिया गया है 28,000,
पार्टनर्स की लोन है, राम की लोन है वो 14,000 है और कृष्णा की लोन है वो 21,000 है। और नेट कैपिटल हमने लिख दिया है यहाँ पे लास्ट 3 कॉलम में। हमें अब लिखना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया गया है एग्जाम्पल में 28,000 हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है और उसमें हम कैश ऐड कर देंगे। कैश बैलेंस शीट में दिया गया है 21,000 बैलेंस, कैश बैलेंस ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 49,000 मिलने के बाद हमें रिजोल्यूशन एक्सपेंस के लिए रिजर्व्स निकालना है, वो आपको एडजस्टमेंट में दिया गया है नीचे। सो बैलेंस शीट में के नीचे ऐसा बोला गया है कि आपको रिजोल्यूशन एक्सपेंस के लिए रिजर्व्स मेंटेन करना है, वो 2,100 रुपीज़ का आपको रिजर्व्स मेंटेन करना है। तो हम 2,100 रुपीज़ 4,200 रुपीज़ रिजर्व्स मेंटेन करना है। सो 4,200 रुपीज़ माइनस कर देंगे हम और लिख देंगे यहाँ पे रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस। सो हमें मिल जाएगा 44,800 रुपीज़। नेक्स्ट है कि हम अब क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे। सो क्रेडिटर्स हमारे हैं 28,000 रुपीज़। तो मेरे पास जो 44,800 रुपीज़ अमाउंट था उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 28,000 और 28,000 हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे और दूसरे कॉलम में नील आ जाएगा, सभी कॉलम्स नील रहेंगे। 28,000 पेड करने के बाद मेरे पास 16,800 रुपीज़ अमाउंट रिमेनिंग है, वो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा पार्टनर्स की लोन में। तो दोनों पार्टनर्स की लोन की अमाउंट है वो 14,000 और 21,000 है, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दोनों को अभी टोटल अमाउंट पेड कर सकूं, इसलिए मैं उनको प्रपोर्शन में लोन पेड करूंगा। मेरे पास अभी 16,800 रुपीज़ है, तो 16,800 रुपीज़ को मैं उनके रेशियोज़ में डिवाइड करके फिर पेमेंट करूंगा। तो मुझे मिल जाएगा 8,400 राम का और कृष्णा का मिल जाएगा 8,400 रुपीज़। राम की और कृष्णा की पार्टनर्स की लोन है वो मैं माइनस कर दूंगा और मिल जाएगा मुझे 5,600 राम का, कृष्णा का 12,600 और रिमेनिंग राम का रहेगा 28,000, कृष्णा का 25,200 और सुदामा का 9,800 रहेगा। बाद में हम सेकंड इंस्टॉलमेंट में आ जाएंगे। सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको दिया गया है 21,000 रुपीज़। 21,000 इंस्टॉलमेंट दिया गया है, उसमें से हमें अभी लोन पेड करना बाकी है, तो लोन पेड कर देंगे। लोन रिमेनिंग बाकी है 18,200, तो 18,200 रुपीज़ हम लोन पेड कर देंगे, तो हमें रिमेनिंग अमाउंट रहेगा 2,800 रुपीज़। 2,800 रुपीज़ रहेगा अमाउंट, वो हमें जो भी पार्टनर्स था जिसने हमें ज़्यादा कैपिटल पेड किया था वो हमने फाइंड आउट किया था सरप्लस ऑफ कैपिटल में। तो राम का कैपिटल था वो 2,800 रुपीज़ ज़्यादा दिया था उसने, दूसरे पार्टनर्स के अकॉर्डिंग राम की कैपिटल ज़्यादा थी, सरप्लस अमाउंट थी, तो हम 2,800 रुपीज़ माइनस कर देंगे और हमें मिल जाएगा 25,200 और 9,800 मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट है 25,200 रुपीज़। उसमें से हमें सरप्लस ऑफ राम एंड कृष्णा का जो सरप्लस है वो हमें देना है, तो हमने सरप्लस फाइंड आउट किया था। दूसरे नंबर में आएगा राम 5,600 ज़्यादा पेड किए हैं और कृष्णा ने भी 5,600 ज़्यादा पेड किए हैं अकॉर्डिंग टू सुदामा। सुदामा के जो भी रेशियो है और उसकी जो कैपिटल है उससे ज़्यादा कृष्णा और राम ने पेड किया है, तो हमें उसको अमाउंट देना पड़ेगा। सो मिल जाएगा 25,200 में से हमें 11,200 माइनस कर देंगे तो 14,000 मिल जाएगा और राम को 5,600 और कृष्णा को 5,600 हम दे देंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा इंस्टॉल में से 14,000 रहेगा
19,600 यहाँ पे आ जाएगी 19,600 और सुदामा के कैपिटल में आ जाएगा 9,800 रुपीज़। अब हमें 14,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियोज में। तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रपोर्शन में 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमें मिलेगा 5,600 रुपीज़ राम का, कृष्णा का मिलेगा 5,600 एंड सुदामा का मिल जाएगा 2,800 रुपीज़। वो हमें माइनस करना है और माइनस करने के बाद मुझे 14,000 रिमेनिंग रहेगा राम का, सुदामा का 7,000 और कृष्णा का रिमेनिंग अमाउंट रहेगा 14,000। अब हमें फोर्थ इंस्टॉलमेंट में आ जाना है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट हमें एग्जाम्पल में दिया गया है, वो है 40,600 रुपीज़ का। सो हम 40,600 रुपीज़ लिख देंगे और हम रिजोल्यूशन एक्सपेंस में से जो रिजर्व्स रिमेनिंग रहा है वो हमें यहाँ पे लिख देना है। तो हम लिख देंगे 1,400 रुपीज़ जो है रिजर्व्स हमारे पास है। हमने रिजर्व्स कितना मेंटेन किया था 4,200 रुपीज़, उसमें से एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ है 2,800 रुपीज़। सो रिमेनिंग अमाउंट है 1,400 रुपीज़, वो हम ऐड कर देंगे फोर्थ इंस्टॉलमेंट में और ऐड करने के बाद हमें मिल जाएगा 42,000। अब वो 42,000 आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में। तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो हमें राम का मिल जाएगा 16,800 रुपीज़, कृष्णा का भी मिल जाएगा 16,800 रुपीज़ और सुदामा का मिल जाएगा 8,400 रुपीज़। सो माइनस करने के बाद हमें यहाँ पे माइनस में अमाउंट आती है, मतलब कि यहाँ पे रियलाइजेशन लॉस नहीं बल्कि रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ है, पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ है, पार्टनर्स को उनके कैपिटल से ज़्यादा अमाउंट मिली है। सो लेट्स फिनिश हियर एंड थैंक यू।